महाराज जी ने कहा, हाजी आज का दिन अच्छा नहीं है, ड्यूटी पर ही रहना, कहीं जाना मत, ड्यूटी द्वार पर लगी है तो द्वार पे ही रहना। और एकदम रपट जाते हैं, रपट जानी जैसे पैर छिलके पे पड़ा और पैर आगे हुए और ऐसे आए। जब वो ऐसे आए तो उन्होंने एकदम हाथ ऐसे किया, और जब उन्होंने ऐसा हाथ किया तो हाथ यहाँ से। आज महाराज जी ने ये कहा था और उसका दंड हमको मिल गया, क्योंकि तुम पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है। अब विशेष साधना की जरूरत नहीं है, तुम अनुष्ठान मत करो। और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और शास्त्री जी चलने, बेटी शादी मत करना, विवाह नहीं करना बेटा। अजीब आशीर्वाद के लिए पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के समय यानी मानव देह लीला के समय की कहानी और 11 सितंबर 1973 के बाद के संस्मरण। तो हम आपको अभी मानव देह लीला में महाराज जी हैं और बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे उन्होंने कुछ कहा, भक्त ने उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने तो पहले बता दिया कि क्या होने वाला है और हमने नहीं जाना, है ना, उनकी बात को ध्यान में नहीं दिया। कैंची धाम में महाराज जी विराजमान हैं और कैंची धाम के प्रवेश द्वार पर, देखा ना, प्रवेश द्वार जो है वहाँ पर हाजी एक पहरेदार के रूप में वहाँ रहते थे, ड्यूटी करते थे। और आप देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से और वहाँ की व्यवस्था की दृष्टि से। तो महाराज जी अंदर विराजमान हैं, द्वार पर हाजी साहब हैं और हाजी साहब की ये आदत में था कि जैसे ही वो अपनी ड्यूटी आए तो सबसे पहले महाराज जी के पास गए, अंदर नमन किया और इसके बाद वो ड्यूटी अपनी संभालते थे। तो नित्य प्रति की ये क्रिया थी। और जब कोई काम रोज होता है तो वो एक आदत में पड़ जाता है, अगर वो वैसा न करो तो लगता है कि अरे भाई आज कुछ चूक हो गई दिनचर्या में। हाजी साहब रोज की तरह आज भी आए हैं, प्रणाम किया और जैसे प्रणाम करके वो खड़े हुए हैं, महाराज जी ने कहा, हाजी आज का दिन अच्छा नहीं है, ड्यूटी पर ही रहना, कहीं जाना मत, ड्यूटी द्वार पर लगी है तो द्वार पे ही रहना। और महाराज जी ने ये कह दिया और अपने भाई जो भक्त थे वो उनमें व्यस्त हो गए। हाजी साहब आए और अपने प्रवेश द्वार पर जो ड्यूटी है उस पर तैनात हो गए, रोज करते हैं और बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी। और हाजी साहब का मैंने वहाँ भी जिक्र किया था जहाँ राज्यपाल अकबर अली आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें सलूट करता हूँ कि तुम महाराज जी के द्वार पर ड्यूटी दे रहे हो, है ना। तो वही हाजी साहब हैं और हाजी साहब से कहा, हाजी साहब दिन भर वहीं रहना है, तो फिर जो भक्त आते हैं, जो जाते हैं, उन सब की देखभाल, अधिकांश लोगों को वो जो नित्य आने वाले हैं उन्हें भी पहचानते हैं। तो बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं और उस दिन के लिए उन्हें सचेत किया गया। अब हुआ क्या, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते और दिनचर्या में है। तो उनका मन किया कि ऐसा करें, पास में ही बस स्टैंड है, देखा ना आपने, अरे हमने आपको पहले लाइव में भी दिखाया, आज फिर दिखा देते हैं कि कैंची धाम की जैसी सड़क से द्वार में घुसते हैं और अंदर आते हैं तो प्रवेश द्वार पड़ता है और सड़क के इस तरफ जाओ तो पूर्णानंद तिवारी का जो घर है उसके बिल्कुल बगल में पोस्ट ऑफिस है और बस स्टेशन है। तो वो एक रोड क्रॉस है केवल और थोड़ी सी दूरी पर है। हाजी साहब
द्वार छोड़ देते हैं और बस स्टैंड की तरफ मन किया टहलने या किसी वैसे ही जैसे उधर जाते हैं तो क्या होता है कि हाजी साहब का पैर केले के छिलके पे पड़ता है और एकदम रपट जाते हैं। रपट जाए नहीं, जैसे पैर छिलके पे पड़ा और पैर आगे हुए और ऐसे आए। जब वो ऐसे आए तो उन्होंने एकदम हाथ ऐसे किया और जब उन्होंने ऐसा हाथ किया तो हाथ यहाँ से टूट गया। हाजी साहब बहुत वेदना में हैं और तत्काल जैसे ही कुछ और लोग होते हैं वो उन्हें उठाते हैं, किनारे बिठाते हैं। हाजी साहब कहते हैं कि हमने साहब गलती कर दी। आज महाराज जी ने ये कहा था कि हाजी द्वार छोड़ के मत जाना, तू यहीं बैठना, और हमने गलती कर दी और उसका दंड हमको मिल गया। क्योंकि महाराज जी को पूर्वाभास होगा और उन्होंने बताया, लेकिन हाजी साहब नहीं जान पाए और अपना नुकसान करा बैठे, चोट खा बैठे। तो ऐसी राय महाराज जी अमूमन दे दिया करते थे। हाजी साहब की गाथा से आपको लगता है कि महाराज जी मानव देह लीला में थे तब भी सतर्क कर देते थे और आज भी कुछ क्रियाओं से सतर्क कर देते हैं। ऐसा ही एक संस्मरण गंगा प्रसाद शास्त्री जी का है। गंगा प्रसाद शास्त्री महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं और हनुमान जी के बड़े उपासक। महाराज जी के भक्त हैं तो आप समझ लीजिएगा। और वर्ष में एक अनुष्ठान वो घर पे करते थे, बड़ा अनुष्ठान करते थे, रिश्तेदारों को बुलाते थे, इष्ट मित्र बंद बांधवों सबको इकट्ठा करते थे और अनुष्ठान बहुत विधि विधान से करते थे। और उसमें बहुत देर तक हवन पे बैठना है और जो क्रियाएं थी वो करते थे। लगातार ये चल रहा था क्रम। इस वर्ष आए हैं शास्त्री जी, महाराज जी को प्रणाम किया है और वही समय फिर आ रहा था जिस समय वो अनुष्ठान करते हैं। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी पूजा शुरू है, आपको आना है। अब वही वार्षिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। महाराज जी ने कहा, पंडित अब तुम पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है, अब विशेष साधना की जरूरत नहीं है, तुम अनुष्ठान मत करो, तकलीफ हो जाएगी। शास्त्री जी ने सोचा कि मेरी बढ़ती उम्र, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ और इस वाजिब महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा मत करो और तुम अनुष्ठान मत करो। ये उनके दिमाग में आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार अभी करते हैं। और उन्होंने महाराज जी की सलाह को एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया और कोई उसका उद्देश्य ऐसा नहीं था कि महाराज जी कह रहे तो हम करें नहीं, लेकिन उनकी सलाह, उनका जो संकेत था वो पूर्वाभास महाराज जी को रहा और शास्त्री जी ने अपने घर पर अनुष्ठान शुरू कर दिया। हनुमान जी का अनुष्ठान उन्होंने घर पे शुरू किया और अनुष्ठान के दौरान शास्त्री जी उसी अपने आंगन में गिरे और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और शास्त्री जी चलने फिरने में असमर्थ हो गए। चिकित्सकों को दिखाया गया, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ उन्होंने जांच की, लेकिन शास्त्री जी आजीवन नहीं चल पाए। तो सही बात यह है कि जब महाराज जी का संकेत होता है और भक्त नहीं जान पाता है उस संकेत को या उसको नज़रअंदाज कर देता है, तो निश्चित रूप से जो घटना होनी होती है, जो हादसा होना होता है, जो नुकसान होना होता है, फिर वो उन्हें सहन करना पड़ता है। एक घटना दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत मेरठ के रमेश चंद पांडे जी की है। रमेश चंद पांडे जी के घर में कन्या विवाह योग्य है और बहुत लड़के देखते हैं, जहाँ रिश्ते लेके जाते हैं विवाह नहीं हो पा रहा, कहीं बात नहीं बन पा रही है। बहुत ज्योतिषियों को दिखा रहे हैं, कभी किसी पंडित से सलाह ले रहे हैं। तो कई ज्योतिषी ने जो उनकी जन्म कुंडली देखी उसमें ये बताया कि इस बेटी का विवाह 32 वर्ष में होगा, जब ये 32 साल की हो जाएगी। और वो दौर था जब 13 साल, 15 साल, 18 साल
ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्र होती थी और 20 साल तो बहुत ओवर एज होती थी, तो उस समय तक विवाह हो जाता था। जब ज्योतिषियों ने ये बताया कि 32वें वर्ष में इसका विवाह होगा, माता पिता प्रयास करते रहे, लेकिन विवाह का कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। 32वें वर्ष में एक जगह विवाह की बात सेटल हो गई, बात रुक गई, घर में खुशियां आ गई और तैयारी होने लगी। उसी दौरान महाराज जी घर में पधारते हैं। जब महाराज जी आए तो सब नमन करते हैं, प्रणाम किया, और जब ये बेटी प्रणाम करने पहुंची है, उसने प्रणाम किया, तो महाराज जी ने सीधा सीधा ये कहा, बेटी शादी मत करना, विवाह नहीं करना बेटा। अजीब आशीर्वाद के लिए पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया है। उस बेटी को भी उम्मीद नहीं थी कि 32वें वर्ष में विवाह की खुशियां घर की दहलीज पर हैं और वो महाराज जी का जो आदेश है, महाराज जी की जो कृपामयी वाणी मिलनी चाहिए थी, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, उनकी जगह बेटी विवाह नहीं करना, ये अब हम इसको वरदान कहें, आशीर्वाद कहें या श्राप कहें, ये परिवार में कुछ अनमना सा वातावरण बना। महाराज जी चले गए, विवाह रुक गया था, लड़का माल देख रखा था, विवाह की तैयारियां होती हैं और विवाह कर दिया जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह के 5वें माह में जिसके साथ विवाह हुआ था वो लड़का गुजर जाता है। तब समझ में आता है कि महाराज जी ने क्यों कहा था बेटा विवाह नहीं करना। उस समय जब विवाह की स्थिति बनी थी उस समय कुछ वातावरण अलग था, लेकिन महाराज जी के स्पष्ट मना करने के बाद भी विवाह हुआ। ये तो सृष्टि का चक्र है, वहाँ होता है, लेकिन जो चीज़ें साफ दिखाई पड़ रही थीं उसको देखते हुए महाराज जी ने मना किया और लड़की 5 माह में ही विधवा हो गई। तो मित्रों, ये गाथाएं मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि महाराज जी बताते हैं मानव देह में भी और मानव देह के बाद भी। ये हम जो घटनाएं आपको बता रहे हैं वो मानव देह की हैं। एक संस्मरण भगवती प्रसाद वाजपेयी का भी है। महाराज जी के अनन्य भक्त रहे, आप चित्र देख रहे हो, यही है। वाजपेयी जी कैंची धाम में बैठे हैं और कैंची धाम में सेवा भी करते हैं भगवती प्रसाद, और उस दिन आते हैं अक्सर दर्शन करने के लिए। और उस दिन महाराज जी ने ये कहा, भगवती तू कहीं जाना नहीं, आज तू हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुना, आज पूरे दिन सुनाना है तुझे, जाना नहीं है। इतना भगवती प्रसाद से कहा गया तो वाजपेयी जी ने कहा चलिए ठीक है, आज हनुमान जी को सुनाएंगे। नित्य क्रिया थी, नित्य प्रक्रिया थी वहाँ पर कि भक्त आते रहते हैं, अपनी समस्याएं बताते रहते हैं। आपको पता है महाराज जी कोई प्रवचन नहीं करते थे, है ना, कोई भाषण नहीं देते थे, कोई ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाते थे, वो केवल ऐसी बात करते थे जैसे लगता था कि घर का मुखिया बात कर रहा है कि भाई तुम्हारे यहाँ खेती क्या हुई, तुम्हारे ये क्या है, लड़की की शादी हुई, बच्चे पढ़ रहे, मतलब जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि आज जो व्यक्ति आया है उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसे क्या ज़रूरत है, और उन सब चीज़ों से संतुष्टि मिलती थी। ये और ऐसे भी थे कि महाराज जी अल्प प्रवास में जाया करते थे। तो उस दिन काशीपुर राजा की गाड़ी आ गई, यानी कार आ गई, और पहले से महाराज जी ने समय दे रखा था, वो गाड़ी में बैठे और चले गए। और देखिए, आश्रम में महंत ना हो, संत ना हो, घर में परिवार का मुखिया ना हो, तो वहाँ अतिथि भी ये सोचता है कि वह हम जाएं। तो महाराज जी गए हैं, तो जो भक्त वहाँ थे वो अपने अपने घर जाने लगे। भगवती प्रसाद ने भी सोचा कि चलो हम भी चलते हैं। भगवती प्रसाद भी अपने घर की ओर चल दिए और रास्ते में
पहाड़ी एरिया है ही, वहाँ से पत्थर गिरा। आसपास कई लोग थे, लेकिन आघात यानी चोट भगवती प्रसाद को ही लगी और किसी को जरा भी चोट नहीं आई। अब पत्थर ऊपर से गिरेगा, गंभीर होगा, और उस हालत में रैम से अस्पताल नैनीताल, आपको पता है इसमें कई गाथाएं जुड़ी हैं रैम से हॉस्पिटल से, तो उस हॉस्पिटल में भगवती प्रसाद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका उपचार हुआ। फिर उनको याद आया कि महाराज जी ने कहा था कि तुम्हें हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाना है, और हम उनके आदेश को, उनकी सलाह को, उनके आशीर्वाद को नज़रअंदाज करते हुए घर चले आए। तो कई गाथाएं हैं, और ये मैंने गाथाएं वो बताई हैं जहां मानव देह लीला में महाराज जी सीधा सीधा कह रहे हैं, लेकिन भक्त उसको समझ नहीं रहा है, या समझ के भी उसे करना नहीं चाह रहा है, तो फिर उसका फल भी मिला है। हालांकि कुछ जो परिणाम थे, जो बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं कि वो लड़की 5वें माह में ही विधवा हो गई, लेकिन और भगवती प्रसाद घायल हुए, बच गए। शास्त्री जी रीढ़ वो हड्डी टूट गई, आप चल नहीं पाए। तो ये तमाम प्रकार की परेशानियां जीवन में आईं। अगर महाराज जी की बात को ध्यान में रखते तो निश्चित रूप से उन्हें उस जो उनको फल मिला, जो काम किया उन्होंने उस महाराज जी की बात को नज़रअंदाज ने किया होता, तो फिर वो कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन ये है कि यदि आपको कभी पूजा करते समय आपके मन में बात आती है, महाराज जी को याद कर रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं और कोई बात आती है, तो उस विचार को आप अपने हृदयांग करिएगा और उस विचार को निश्चित रूप से मान लीजिए कि महाराज जी के आदेश आ रहा है, और वैसा करने पर आपको सुखदायी फल की प्राप्ति होगी। चल पड़े भैया, राम राम।